हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आप देख रहे होंगे कि पीछे मेरे एक डैशबोर्ड बना हुआ है और जब भी हम इस पे कहीं क्लिक कर रहे हैं तो ये रिएक्ट कर रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है भाई? तो यही हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एक्सेल में हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। थैंक यू। दोस्तों मेरे पास ये कुछ रो डेटा है और आज हम पिवट टेबल की मदद से इसे हम एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। पहले डैशबोर्ड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ guys। जैसे कि हमारे पास कोई रॉ डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डेट, ईयर, मंथ, रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ब्रांड, इंडस्ट्री एंड सेल्स वैल्यू। सो गाइज अभी हमसे हमें इस डेटा में से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो वही हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा गाइस, कि हमें इस टेबल को एक पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है। एंड उसे हमें क्या क्या फीड की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ब्रांड, इंडस्ट्रीज एंड सेल्स वैल्यू। सो हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे इसका, एंड अलग अलग तरीके से इसके हम चार्ट्स क्रिएट करेंगे एंड एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। एंड इसके अलावा इस डैशबोर्ड को हम कनेक्टेड कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रेंज है, रेंज मेरे को यहाँ पे मिल गई ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सिंपली लिखा है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। सो ये कुछ डेटा है जिससे हम एनालाइज करने वाले हैं एंड यहाँ पे मैंने उसकी ऑलरेडी रेंज सेलेक्ट कर रखी है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कबुक, एग्जिस्टिंग वर्कबुक। एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे क्लिक करूंगा तो मुझे यही कहीं इस टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने पिवट टेबल को। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे न्यू शीट में इसको इंसर्ट करना है तो मैं न्यू वर्कबुक को क्लिक करूंगा। तो सिंपली मैं इसमें न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। एंड गाइज आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स बन के आ गया है एंड यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। सो इसको हम नेम दे देंगे। सबसे फर्स्ट एनालिसिस हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे ईयर बेसिस पे। ईयर बेसिस पे हमारी कितनी सेल हुई है हम इसमें वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, इसमें सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूंगा ईयर, जो कि मुझे रो में करना है। आप सिंपली यहाँ से चेक बॉक्स क्लिक भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड मैं इसमें लूंगा सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू में लूंगा वैल्यूज में। एंड गाइस ये मेरे पास ईयर ऑन ईयर बेसिस मेरे पास टोटल सेल्स कितनी हुई है वो निकल के आ चुकी है। अब सिंपली इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बनाएंगे हम स्लाइसर। सबसे पहले स्लाइसर बनाएंगे। स्लाइसर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एनालिसिस में जाएंगे। एनालिसिस में जाके गाइस इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे एंड हम ईयर का एक स्लाइसर क्रिएट करेंगे, ओके कर देंगे। सो गाइस ऐसा कुछ स्लाइसर हमारे पास आ गया है। ठीक है, डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने स्टेप इस पे लिए, तो ये हमारे पास स्लाइसर कुछ ऐसा आ गया है। तो हम इसको सिंगल कॉलम में नहीं, इसको अलग अलग कॉलम में हम दिखाना चाहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास कॉलम का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा कॉलम। सो मेरे को डेटा इस तरीके से दिखाना है अपने डैशबोर्ड में। सो गाइज ये बन गया हमारा ईयर का कॉलम। एंड अब गाइज मुझे स्लाइसर बनाना है इसी में मंथ वाइज। तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा, एनालिसिस में जाके अगेन इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूंगा एंड मंथ पे क्लिक करूंगा एंड ओके कर दूंगा। अब सेम मुझे इसी के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसको भी 3 कॉलम में कर दूंगा एंड इसको हम साइज में इसे चेंज कर देंगे। इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो क्योंकि मेरे मंथ्स अभी कट रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल सही हो गया। सो गाइज हमने स्लाइसर तो बना दिया। अब मुझे और डेटा पे एनालिसिस करना है, तो मैं क्या करूंगा, पाइवेट तो हमने बना ही रखा है, इसकी मैं एक कॉपी बना लूंगा, इंसर्ट कॉपी कर लूंगा। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको जाके यहाँ पे स्लाइसर हम डिलीट कर देंगे क्योंकि डेटा सेम है, सब कुछ सेम है। अब बस हमें एनालिसिस करना है। यहाँ पे सेल्स मेरी सिलेक्टेड रहेगी। अब जैसे मुझे मंथ वाइज सेल्स देखनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रो पे मंथ्स ले आऊंगा एंड यहाँ पे मेरी सेल्स आ जाएगी। और मंथ वाइज कितनी सेल मेरी नंबर ऑफ काउंट्स में रही, वो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू फील्ड में जाके यहाँ पे काउंट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। सो ये मेरी नंबर ऑफ काउंट्स में कन्वर्ट हो गई। तो कितनी बार मेरी सेल हुई इस मंथ में, तो वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये तीनों ईयर का है गाइस। इसको हम लिख देंगे मंथ वाइज, मंथ बेसिस पे। अगेन मैं एक कॉपी क्रिएट करूंगा गाइस। अब इसमें क्या करना है, इसमें मैं मंथ वाइज नहीं करूंगा, इसमें मैं रीजन वाइज करूंगा।
अब जैसे रीजन है मेरे पास, रीजन है मेरे पास बिहार हरियाणा, मैंने स्टेट्स के नाम डाल रखे हैं और इसके वाइज मेरी सेल्स वैल्यू क्या आ रही है वो मेरे को यहाँ पे एनालाइज करनी है। तो इसको मैं लिख दूंगा रीजन वाइज। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसे करना है, और ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपके आगे फ्यूचर में। एक और क्रिएट कर लूंगा। अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट टैब्स बना रहा हूँ कि हमें डेटा किस तरीके से और किस किस फीड में एनालिसिस करना है। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ब्रांड वाइज कर लेता हूँ, ब्रांड वाइज सेल्स वैल्यू निकाल लेता हूँ। ब्रांड वाइज सेल्स वैल्यू निकल गई, यहाँ पे लिख दूंगा ब्रांड। अगेन एक कॉपी बनाऊंगा। अब इसमें मुझे इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस करना है। इंडस्ट्री वाइज जैसे ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम अप्लायंसेज है, लाइटनिंग है, मोबाइल एंड टेलीकॉम। तो इसके बेस पे मेरे पास सेल्स वैल्यू निकल के आ गई। सो अभी क्या है, ये है इंडस्ट्री वाइज। तो गाइज मेरे पास ये डेटा निकल के आ चुका है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक रीनेम करूंगा, न्यू शीट इंसर्ट करके यहाँ पे लिखूंगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड को मैं सबसे आगे ले जाऊंगा एंड मेरे पास ये डेटा है, रो डेटा, इसको मैं ये रखूंगा। एंड जैसे गाइज मेरे पास ये है, सबसे पहले मैं इसका बेस तैयार कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइसर बना लिए अपने ईयर वाइज एंड मंथ वाइज। तो ये मेरा एक पार्ट है डैशबोर्ड का, तो मैंने यहाँ पे बना के इसे रख दिया है। अब मैं जाऊंगा गाइज मंथ में। तो मंथ वाइज मुझे एक चार्ट क्रिएट करना है, पिवट चार्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे एनालिसिस में जाएंगे, एनालाइज में जाके पिवट चार्ट पे सेलेक्ट करेंगे एंड ये मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि आपको किस तरीके से चार्ट बनाना है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसे कर सकते हैं सिलेक्ट। एंड यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो मेरे पास ये चार्ट बन के एक ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली मुझे अब इसे डिजाइन करना है। डिजाइन कैसे करूंगा गाइस, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये मुझे चाहिए नहीं। एंड मुझे ये फिल्टर्स हटाने हैं कुछ, यहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे मंथ वाइज फिल्टर है और मुझे ये वैल्यूज हटानी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, डिजाइन में जाके फिल्टर बटन पे क्लिक कर देना है। अब मेरे पास ये रिमूव होगा। मैं यहाँ से सिंपली लाइंस को हटा दूंगा एंड जो भी मेरे यहाँ पे लेजेंड पे सेलेक्ट करूंगा, इसको मुझे सेकेंडरी एक्सिस में लेके आना है एंड थोड़ी कस्टमाइजेशन कर दूंगा, इसमें सेटिंग कर लूंगा अपने हिसाब से, जैसे आप करना चाहें। इसको मुझे कॉम्बो में क्रिएट करना है, जैसे मेरे को ये काउंट्स को मेरे को रोज में लेके आना है, तो मैं इसे रोज में ले आऊंगा। एंड इसको मुझे थोड़ा विड्थ इसकी इंक्रीज करनी है, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज कर दूंगा। आप फॉर्मेट में जाके लाइंस की थिकनेस कम कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो गाइज मैंने ये यहाँ पे जाके चेंज कर दिया है। मुझे ये जीरो करना है, मैं यहाँ पे 100 तक कर लेता हूँ अपने इच्छा अनुसार, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो गाइज ये मेरा हो गया पहला चार्ट बनके रेडी, मंथ वाइज मेरी सेल्स निकल के आ गई। अब मैं इसे ऐड लेबल करूंगा, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। एंड जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बैफिकेट करना है मुझे, तो इसको 200 कर देता हूँ ताकि मेरा ये नीचे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐड लेबल कर दूंगा, यहाँ से जाके इसको राइट क्लिक जाके लेबल पे जाएंगे एंड इसको अबव कर देंगे। तो गैस हमारा पहला चार्ट बनके तैयार हो गया है। अब हमें जाना है रीजन की तरफ। अब रीजन का मुझे एक चार्ट क्रिएट करना है कि मुझे इसके बेसिस पे सेम हम वही करेंगे, एनालिसिस में जाके पिवट चार्ट पे जाएंगे एंड ओके कर लेंगे फॉर टेम्परेरी। एंड मुझे सिंपली इसको हटा देना है, यहाँ से इन लाइंस को हटा दूंगा एंड डिजाइन में जाके एनालिसिस में जाके यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दूंगा एंड मेरे ये हट जाएंगे। सो गाइज मेरे पास दो चार्ट बनके रेडी होंगे और ये मेरा चार्ट है रीजन वाइज सेल्स वैल्यू। ये सी आर में है, मैंने सी आर में दिखा रहे हैं तो सी आर में इसे लिख दूंगा यहाँ पे। सो गाइस सेम इसको ही मैं अभी इसकी विड्थ इंक्रीज कर दूंगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे गैप विड्थ है, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा। और जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप उस अकॉर्डिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ पे वो कलर दे सकते हैं। जैसे कि ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है तो मैं इसे ये कलर दे देता हूँ। यहाँ पे जो मेरी एक्सिस है इनको मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी लगे। मैंने ज़ीरो से इसे स्टार्ट कर दिया।
सो गाइज हमारा सेकंड चार्ट जो है वो भी बन के रेडी हो चुका है। अब गाइज चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ, जो कि है हमारा ब्रांड। ब्रांड में सेम वही वही एक्टिविटी करेंगे, हम चार्ट क्रिएट करेंगे एंड इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, लाइंस इसकी रिमूव कर देंगे। एंड आप कोई सा भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो गाइज, जैसे आपको डोनट चार्ट सेलेक्ट करना है, पाई चार्ट सेलेक्ट करना है, या लाइनिंग वाला चार्ट सेलेक्ट करना है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। तो अभी मैं सिंपली इसे नॉर्मली कॉलम जो होते हैं बार चार्ट पे कर रहा हूँ, तो बार चार्ट ही मैं इस पे अप्लाई करूंगा। तो इस ये मेरा है ब्रांड वाइज सेल्स वैल्यू इन CR। एंड अब चलते हैं लास्ट की तरफ, चलते हैं लास्ट चार्ट की तरफ। ये है हमारा इंडस्ट्री वाइज सेल्स वैल्यू। सो सिंपली इसे क्या करेंगे, पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जो मैंने पहले एक्टिविटीज करी हैं वही मैं इसमें रिपीट करूंगा। इसकी विड्थ इंक्रीज कर दूंगा, इसका कलर चेंज कर लूंगा फॉर्मेट में जाके। सो इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। एंड ईयर का भी मैं एक स्मॉल चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ईयर ऑन भी हाई लेवल समरी दिखानी है, तो मैं इसमें डोनट चार्ट को यूज़ करूंगा। डोनट चार्ट क्योंकि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको एक यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसकी मुझे होल साइज इंक्रीज करना है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड एनालिसिस में जाके इसका फिल्टर बटन ऑफ कर दूंगा। तो गाइस मेरे पास ऑल डेटा बनके रेडी हो चुका है। अब मुझे डैशबोर्ड में जाके डेटा को डेकोरेट करना है। तो अब मुझे करना क्या है इसका, मैं सबसे पहले इसकी लाइनिंग यहाँ से ग्रिड लाइंस रिमूव कर दूंगा। मेरे पास ये डेटा है, मुझे यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर जाके इसे सेट करूंगा अच्छे से। देन मंथ्स को पिक करूंगा, मंथ को पिक करने के बाद यहाँ पे सेट करूंगा। तो गाइस देखते रहिए कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ इसे। अभी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ मंथ वाइज मेरी सेल, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। सो मंथ वाइज मैं सेल यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी, और स्ट्रेच कर देंगे। अब रीजन वाइज डेटा है मेरे पास, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। छोटा करके दिखा देते हैं इसे। सो ये हो गया गाइस हमारा दूसरा चार्ट, यहाँ पे एडिट। तीसरा है गाइस हमारा ब्रांड वाइज, वो भी मुझे यहाँ पे कहीं फिक्स करना है। तो गाइस हमारे पास ब्रांड वाइज भी हमने कर दिया। अब ये हमारे पास है, इसका मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एक मिनट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको राइट क्लिक करके चार्ट टाइप में जाता हूँ, इसको मैं बार में कन्वर्ट कर देता हूँ। बाकी मैंने सारे कॉलम्स में बना रखे हैं, तो इसको मैं बार में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे खींच लेता हूँ, ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। तो गाइज इस तरीके से इसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका नेम एडिट कर दूंगा। एंड अब लास्ट है मेरा डोनट चार्ट, इसको भी मुझे एडजस्ट करना है, इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा।
सो ऑलमोस्ट गाइस बन के रेडी हो चुका है ये डैशबोर्ड। एंड अब मुझे यहाँ पे जैसे कि मुझे ब्रांड वाइज कुछ देखना है, और मुझे यहाँ पे कुछ अगर स्टेट वाइज कुछ देखना है तो मुझे उसके लिए भी यहाँ पे स्लाइसर लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एनालिसिस में जाकर स्लाइसर पे क्लिक करूँगा एंड मुझे ब्रांड एंड रीजन वाइज देखता हूँ। मैं रीजन वाइज एक स्लाइसर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ एंड इसको भी मैं 3 कॉलम्स में यहाँ पे कर दूंगा। देन अगेन मैं एक और स्लाइसर यहाँ पे लगा रहा हूँ जो कि है ब्रांड ब्रांड वाइज। सो ब्रांड वाइज यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ 3 कॉलम्स। इसको यहाँ पे ले जाके पेस्ट करेंगे एंड सेटिंग करेंगे इसकी अच्छे से। सो ये मेरा स्टेट वाइज यहाँ पे सेट हो गया है एंड यहाँ पे मेरा ब्रांड वाइज यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया। तो गाइस ये मेरा अब डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया है। अब मुझे इसको इंटरलिंक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2022 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ये सारा कुछ चेंज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे रिएक्टिव इंटरएक्टिव करता हूँ इसको। जैसे कि मैं 2022 पे क्लिक करूँ तो सारा डेटा मेरा 2022 के अकॉर्डिंग शो होना चाहिए। जब भी मैं यहाँ पे मंथ पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा मंथ वाइज शो होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड जितने भी हमारे यहाँ पे पिवट टेबल्स बन रखे हैं इनको हम कनेक्ट कर लेंगे आपस में। तो सिंपली क्या करना है, इसमें सब पे चेक बॉक्स क्लिक कर लेने हैं, ओके कर लेंगे। सेम इस पे भी वही करेंगे हम, राइट क्लिक जाके कनेक्शन पे जाके सेम यहाँ पे राइट क्लिक जाके भी हम कर सकते हैं ये काम। कनेक्शन अप्लाई कर देंगे इस पे सभी पिवट में एंड इसमें भी हम सबको कनेक्ट कर देंगे। सो गाइस अब ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ पे 2022 का जनवरी का डेटा मुझे चाहिए तो मैं सिंपल जनवरी भी क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे जनवरी का डेटा निकल के आ जाएगा। जनवरी में मेरी सेल्स थी 8085 CR एंड 27 टाइम्स हमने इसको करा। एंड सेम 23 में देखेंगे तो 23 में 8956 एंड 24 में 9928। सो गाइस इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हमें रीजन वाइज देखना है तो रीजन वाइज भी हम देख सकते हैं। जैसे बिहार में कितनी सेल्स हुई तो वो हमें मंथ वाइज बता देगा, बिहार में इतनी इतनी सेल्स हुई एंड यहाँ पे कितनी सेल्स हुई। सो अभी हमने यहाँ पे क्या है कि डेटा लेवल ऐड नहीं कर रखा है तो आप डेटा लेवल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आपको ऐड करना है। इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे भी हम डेटा लेवल ऐड करेंगे। इसको हम वाइट कलर कर देंगे। तो इस तरीके से गाइस इसको हम कर सकते हैं और ये हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया। सो आपको कभी भी कोई एनालिसिस करना हो, कभी भी किसी को रिपोर्ट प्रेजेंट करनी हो तो आप इस तरीके से पिवट टेबल के थ्रू डैशबोर्ड बना सकते हैं और ये आपके कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका एक न्यू वर्जन है, पावर बीआई में हम बहुत कुछ करते हैं ऐसे ही कुछ। बट अगर आपको एक्सेल में पावर बीआई जैसे रिपोर्ट्स बनानी है तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे चार्ट टाइटल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ वाइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और ये हमारा इंडस्ट्री वाइज सेल्स वैल्यू। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए फ्यूचर में, और मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। तो उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचे। सो आज के लिए इतने था गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।